करेंगे और समझेंगे, भले ही वो अपने आर्गुमेंट्स रखें। हमने सीपीसी का बहुत फिक्स नियम है कि सीपीसी में जो प्लेंट एवर्मेंट्स है, जो प्लेंट में आदमी लिखता है, उस बात को 711 की स्टेज पे माना जाता है और बाकी बातें एविडेंस के तौर पे डिसाइड होती हैं। हमने अपने इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसलिए नहीं अप्लाई होता है नाविका जी, क्योंकि हमने अपने केस में ये लिखा हुआ है ऑन एफिडेविट कि नवंबर 1993 तक वहां पे हम पूजा कर रहे थे, और ये ज्ञान व्यापी का हिस्टोरिकल सच है। कौन सी ऐसी जगह है जहां पे इस समय व्यास जी का जो तहखाना है उसमें हम लोग पूजा कर रहे थे नवंबर 1993 तक। व्यास जी के तहखाने के बाद जो अलग अलग जगह है जहां पे गणेश जी थे, हनुमान जी थे, वहां पे हम लोग पूजा कर रहे थे। जो वेस्टर्न वॉल थी वहां पे मां श्रृंगार गौरी का पूजा कर रहे थे, और ये नवंबर 1993 तक कर रहे थे। मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आने के बाद। इसीलिए हाई कोर्ट ने और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा है कि यहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यहां पे वारिस भाई खुद अपने आप को एक ईमान वाला आदमी बोलते हैं, तो आप एक ऐसी आर्गुमेंट ले रहे हैं जो ईमान के परे है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार छीनता है, लोगों के प्रश्न पूछने का अधिकार छीनता है। अगर आप संविधान में सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर मानते हो तो सुप्रीम कोर्ट ने और बाबा साहब अंबेडकर ने भी यही कहा है कि संविधान की आत्मा है लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार, लोगों के सवाल पूछने का अधिकार, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उसी पे कुठाराघात करता है। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहां पे लागू नहीं होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सुप्रीम कोर्ट में मामला ट्रेवल किया था, और मैं यहां पे कोट करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ग्यारह और क्रॉस का एग्जांपल दिया था, और इसको जरा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अगर आज मैं किसी मस्जिद में जाके वहां मूर्ति रख दूं तो क्या वहां का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? एक ही जवाब हो सकता है, नहीं बदल सकता। अगर वंस अ मॉस्क ऑलवेज अ मॉस्क, ये वारिस भाई भी कहते हैं। उसी तरह से अगर कोई मंदिर में आके जबरन नमाज पढ़ने लग जाए तो मंदिर का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? एक ही जवाब हो सकता है, नहीं बदल सकता। इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट प्लीज इसको रिकॉग्नाइज करिए, इसको अप्रिशिएट करिए। सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 और सेक्शन 2 धार्मिक स्वरूप वर्ड यूज करता है, रिलीजियस कैरेक्टर, और रिलीजियस कैरेक्टर क्या है ये एविडेंस में तय होगा। ये जो लॉजिक और तथ्यों के तहत विष्णु जैन आर्ग्यू कर रहे हैं। टोटल गलत बातें मिसलीड कर रहे हैं। विष्णु जैन एक वकील है, वह वकील है विष्णु जैन, मेरे मित्र हैं, मैं जानता हूं वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, लेकिन वो इस वक्त जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आस्था की बुनियाद पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। वो संविधान को, लॉ को, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, पार्लियामेंट में पास हुए बिल को, प्रेसिडेंट की लगी हुई मोहर का, किस सब चीज का अपमान कर रहे हैं। देखिए, कानून में जाना हर एक को अधिकार है। कितने लोग फाइल कर देते हैं।